प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत आपका इस मैथमेटिक्स की इस क्लास में। क्लास 12th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपके सामने है। इससे पहले हम लोगों ने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम ऐड करते हैं मैट्रिसेज को, ये हमने आपको सिखाया था, और साथ ही साथ उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ये हमने आपको बताया है एक एक करके, विद प्रूफ आपको बताया है और विद एग्जाम्पल आपको हमने बताया है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ होने के बाद अब निश्चित रूप से एडिशन के बाद सबसे पहले ये छोटा सा टॉपिक हम देखेंगे, और उसके बाद आज हम बात करेंगे एडिशन को किस तरह से हम किस तरह से मैट्रिसेस को घटाते हैं, व्यकलन करते हैं। तो ये चीज़ हम आज क्लियर करेंगे, देखेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो पूरा टॉपिक समझने के लिए आपको पूरा ये वीडियो देखना चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहले है एक आव्यूह का एक अदिश द्वारा गुणन, यानी कि एक अदिश संख्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और एक आव्यूह है अर्थात मैट्रिक्स है। तो हम दोनों का गुणा किस तरह से करेंगे, क्या परिवर्तन होगा, कैसे हम कर सकते हैं। अक्सर सवालों में ये ज़रूर आपको मिलेगा कि जो अदिश संख्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, तो मैट्रिक्स के साथ उसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, ये यहाँ पे आज हमें देखना है। तो आप देखिए, यदि एक आव्यूह ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, आप देखिए ये हमने मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में माना हुआ है, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, तथा के कोई अशून्य, ध्यान रखना अशून्य शब्द इस्तेमाल किया गया, अर्थात नॉन जीरो वैल्यू होगी के। अदिश संख्या है तो के ए, मतलब जो अशून्य संख्या है, अशून्य संख्या का मतलब जीरो को छोड़कर कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकती है, उसका हम जब मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा के ए इज इक्वल टू के ए आई जे। अब आप देखिए हमने ए इज इक्वल टू क्या माना था, ए आई जे, के का मल्टीप्लाई ए के साथ होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, जो अवयव हैं, प्रत्येक अवयव के साथ के का मल्टीप्लाई होगा, ये मतलब है यहाँ पर एम क्रॉस एन। आप देखिए यहाँ पे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स था, तो यहाँ भी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स आपको मिलेगी। अब इस बात को हम चलिए, ये तो थ्योरेटिकल आपने समझा है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से निश्चित रूप से ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी एग्जाम्पल मान लेते हैं 1 2 3 0 -2 -4, ऐसा हमने एग्जाम्पल मान लिया। अब कोई स्केलर क्वांटिटी हम ले लेते हैं, नॉन जीरो वैल्यू ले लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, यानी कि माना कि हमने 2 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं ए के साथ में, तो क्या हो जाएगा, आपने भी थ्योरेटिकल जो देखा है उसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई ए के साथ हुआ, अर्थात 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर आप देखिए के ए आई जे हो गया था, मतलब क्या है, प्रत्येक एलिमेंट के साथ इस नॉन जीरो वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा, अर्थात 2 का मल्टीप्लाई प्रत्येक अवयव के साथ आपको करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 0 हो जाएगा। 2 2 जा 4 माइनस का है चूँकि, तो माइनस का 4 रहेगा, 2 4 जा 8, इस तरह से माइनस का 8 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में कर सकते हैं। अब हम इसके आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से हम दो मैट्रिसेज को एक दूसरे से व्यकलन करेंगे, कैसे हम उसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। एडिशन की बात अभी तक हम लोगों ने सीखी है, लेकिन अब हम देखेंगे कैसे हम इसको इस तरह से अब हम देखेंगे यहाँ पर आव्यूह का व्यकलन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज। अभी तक हम लोगों ने एडिशन ऑफ मैट्रिसेज देखा था और उसकी प्रॉपर्टीज भी की हैं, सारा कुछ किया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो आप देखिए क्या विशेष बात हम इसमें ध्यान रखेंगे, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। जब दो आव्यूह ए आई जे, ये जनरल फॉर्म लेते हैं, आपको बार बार चूँकि हम इस तरह से जनरल फॉर्म ले रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं है किसी तरह की।
तथा B इक्वल टू बी आई जे एक ही क्रम के हों। बस ये ध्यान रखना है कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। जिस मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स हम जो भी घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों मैट्रिसेज का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम होना चाहिए, क्रम सेम होना चाहिए, तभी हम इस तरह के सवाल को कर पाएंगे। तो वे व्यकलन के लिए अनुकूलनीय होते हैं। यानी कि जब हम दो मैट्रिसेज लेंगे, एक दूसरे से माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिसेज सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी उनको हम अनुकूलनीय कह सकते हैं। अर्थात तभी व्यकलन किया जा सकता है, सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। इसे हम a माइनस बी से व्यक्त कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि थ्योरेटिकल तभी समझ में बेहतर तरीके से आ सकता है जब हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं। तो पहला एक इजी सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। तो हमने मान लिया कि ये कोई मैट्रिक्स दी है 1 3 9 5, ऐसा हमने ले लिया एक, और दूसरा हमने b इज इक्वल टू एक इस तरह से ले लिया, माइनस का 2 प्लस का 4 ले लिया, माइनस का 1 ले लिया, और माइनस का हमने यहाँ पे ले लिया 3। तो इस तरह से हमने 2 क्रॉस 2, दोनों ही 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेज हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। अब हमें निकालना क्या है, a माइनस बी। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 1 3 9 5, इस तरह से माइनस, ये माइनस का 2 है, 4 है, और दिस इज माइनस 1, और ये क्या है आप देख सकते हैं माइनस का 3 है। एक बात ध्यान रखना है कि जब हम मैट्रिक्स को माइनस करते हैं, एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स को माइनस करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि संगत अवयव से हम इसको माइनस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने एडिशन में भी देखा था, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज में भी देखा था, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेंगे। संगत अवयव जो है उसी से हम माइनस करेंगे। जैसे यहाँ 1, आप देखिए यहाँ पर ये 1 1 एलिमेंट है और यहाँ पे b 1 1 एलिमेंट है, तो ये इसका संगत एलिमेंट है, यानी कि 1 से हम -2 करेंगे। तो ये कंबाइंड हम किस तरह से लिखेंगे, ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। कंबाइंड कैसे हम लिखेंगे इस चीज़ को देखना है। तो ये 1 है, माइनस, चूँकि घटा रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, और ये माइनस का 2 है, तो एक बार हम माइनस का 2 इस तरह से लिख लेंगे, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ 3 है और यहाँ पे ये माइनस और माइनस का 1 इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे 9 है और ये -4 हो जाएगा, और ये 5 है, ये माइनस है, तो एक बार माइनस, तो ये वाला, और दूसरा ये माइनस जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम इस तरह से लिख लेंगे। फाइनली आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। 9 से 4 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देख लिया किस तरह से हम a माइनस बी की वैल्यू को लिख सकते हैं। आपने देखा फॉर एग्जाम्पल बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे कि हम संगत एलिमेंट से ही माइनस करते हैं, और जिस तरह से एडिशन में करते हैं ठीक उसी तरह से प्रोसेस सब्ट्रैक्शन में भी रहता है। तो इसलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है। अभ्यास के द्वारा इस टॉपिक को बहुत परफेक्ट किया जा सकता है। तो जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे इन सवालों में, तो उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे, निश्चित रूप से परफेक्ट बनेंगे, और इस टॉपिक पर बेहतर कमांड आपकी होगी। ये टॉपिक मार्किंग अधिक से अधिक देने में सक्षम है यदि थोड़ा सा भी यहाँ पे मेहनत कर लिया जाए। अब आप एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे होंगे, सामने लिखा हुआ है, यदि a का मान दिया गया, b का मान दिया गया हो, तो 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। NCERT का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है और इजी क्वेश्चन होता है। आप खुद ही देखिए, हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कितना इजी होता है। तो चूंकि a और b का मान यहाँ पे दिया गया और हमें निकालना है 3a माइनस 5b, तो सबसे पहले हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। 3a है हमने लिखा, और a की वैल्यू जो है वो हम लिख देंगे। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर वो देख लेते हैं।
ये 2/3 है, 1/3 है, 7/3 है। लिखना तो पड़ेगा ही। 1 ये 2/3 है, 2 है, और ये एलिमेंट यहाँ पे 5/3 है, 4/3 है, और लास्ट एलिमेंट आप देख सकते हैं 2/3 है। बीच में माइनस का निशान लगाया, 5 लिखेंगे। ये अभी हमने आपको स्केलर क्वांटिटी कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, ये हमने आपको बताया है, तो इसलिए यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 2/5 है, 1/5 है, और ये 7/5 है। ये आप देख सकते हैं 3/5 है, ये 2/5 है, और दिस इज 6/5, और इधर है 1, ये 4/5 और 2/5। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है। अब हम ये जो सवाल है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। जब हमारे पास इसकी स्पेस होगा तो बहुत आसानी से इस सवाल को हम कर पाएंगे। तो इसको हम हटा देते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही हमें करना है। यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 का प्रत्येक जितने एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हैं, प्रत्येक एलिमेंट में इसका 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो हम चलिए यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देते हैं। जैसे 2/3 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2/3 होगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 2 बचेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पर हम इसको हम करेंगे। तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ करेंगे, मुझे लगता है आप समझ जाएंगे। इस तरह से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ चूँकि 1 है, 3 × 1 यानी कि ये 3 हो जाएगा। 5/3 है, 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। तो इस तरह से हम सभी कर लेंगे। ये 1 बचेगा, ये 2, ये 4, और ये यहाँ पे 7 है, 2 है, 3 × 2 = 6, यानी कि 6 आ जाएगा, और यहाँ 2 बचेगा। बहुत आसानी से आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक वही प्रोसेस यहाँ पे होगा। 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ 1, और यहाँ 7, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 2, और यहाँ 6, यहाँ 1 है तो 5 बन जाए 5 होगा, और यहाँ बचेगा 4, यहाँ 2 बचेगा। बहुत इजी तरीके से आपने यहाँ तक समझ लिया है। अब बस हमें संगत अवयवों को, चूँकि हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो संगत अवयवों को माइनस करेंगे। तो 2 है यहाँ पर, और यहाँ क्या है 2 - 2 हो जाएगा। ये 1 है तो ये भी 1 है, 1 - 1 हो जाएगा। ये 7 है तो 7 - 7 हो जाएगा, और ये 3 है तो 3 - 3। आप देख सकते हैं सेम एलिमेंट है। 2 - 2, 6 - 6, 5 - 5, और दिस इज 4 - 4, एंड सामने लिख लेते हैं तो ठीक रहेगा। 4 - 4, और ये है 2 - 2। तो कितना इजी बन गया सवाल। देखने में कठिन लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जब सॉल्व किया कितना इजी बन गया। सारे एलिमेंट्स यहाँ पे 0 हो जाएंगे। आप देखिए 2 - 2 0 होता है, 3 - 3, तो इस तरह से 0 0 हमें प्राप्त हो गया। बहुत आसानी से इस सवाल को आपने समझा। इस सवाल को ही नहीं समझा, इस पूरे मेथड को आपने समझा है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं है, क्योंकि हम इससे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कर चुके हैं, और ठीक उसी बेस पर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी है। और जिस तरह का अभी हम लोगों ने सवाल किया, ठीक इसी तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। आज हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को सीखा है। नेक्स्ट टर्न पे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।